हेलो गाइस। आज इस वीडियो के अंदर हम जो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम को पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप जो है ना रिमोट काम कर रहे हैं या फिर जो है ना आप ये चाहते हैं कि आपको रिमोट जॉब मिल जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपको जो है ना सेंट्रलाइज वर्किंग आनी चाहिए। यानी सेंट्रलाइज वर्किंग से मुराद ये है कि आपको कोई अगर जो है थर्ड पार्टी काम दे रही है तो आप उसको किस तरीके से करेंगे अपने कंप्यूटर से बैठ के। तो यहाँ पर हम इस चीज को स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो है सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, या फिर मोर देन वन कंप्यूटर जो है, या फिर समझ लें कि मोर देन वन पर्सन जो है वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरीके से काम करेंगे। ये दरअसल जो वीडियो जो हम बना रहे हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये हमारे चैनल के तरफ से तो बिल्कुल पूरी एक सीरीज ऑफ वीडियोस हम इसके अंदर बनाएंगे, जिसके अंदर यूआई एंड यूएक्स की भी क्लासेस को लेंगे, जिसके अंदर आपके पास जेक्वेरी, बूटस्ट्रैप और इसके अलावा जो है एजेक्स वगैरह ये सारी चीजें आएंगी। इसके अलावा जो है हम लोग इस किस्म के टॉपिक्स जो है जैसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम और इसके अलावा लारावेल, पीएचपी, ये भी सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके अंदर हम अब डेली बेसिस के ऊपर ये वीडियोस डालेंगे, तो ये बड़ा आपको जो है ना वो फायदा करेंगे। तो सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम का फायदा ये है कि आप रिमोट वर्क के अंदर आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और वहां पर भी एक पूरी टीम्स ऐसी पता काम करती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन तो काम नहीं करता, तो उस टीम वर्किंग के अंदर आप अपने आप को किस तरीके से मैनेज करेंगे और आप किस तरीके से उस काम को जो है ना वो शेयर करेंगे, ये सारा कुछ जो है ना हम आज इस वीडियो के अंदर जो है वो आपको बताएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हमारे पास ये काम हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा जो कॉमन यूज हो रहा है वो गिट यूज हो रहा है। यानी आपके पास जो है ना, आपके पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए हम गिट की लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। इसके जो सॉफ्टवेयर आपके पास आते हैं जो कि आप नेट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे गिट डाउनलोड के ऊपर, तो आपको ये गिट डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से गिट डेस्कटॉप जो है वो इसके अंदर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करना है कि अपने पास जो है गिट का लॉगिन जो है ना यहाँ पर बनाना है, यानी साइन अप के ऊपर जाएंगे तो अपना ईमेल आईडी वगैरह आप देंगे, तो उससे आपका जो है लॉगिन जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे साइन इन के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ से आप जो है ना अपना लॉगिन जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी एक कनेक्ट टीचर के नाम से लॉगिन बना हुआ है, तो उसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसमें होता ये है कि हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर हम एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, और उस रिपोजिटरी को हम सिंक करते हैं, और उसके लिहाज से हम अपनी वर्किंग को जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, या अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो स्टार्ट कर रहे होते हैं। आप यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर, या फिर आपको कोई भी बंदा इस तरह से एक रिपोजिटरी क्रिएट करके, जैसे मैंने यहाँ पर एक यूट्यूब प्रोजेक्ट के नाम से एक रिपोजिटरी बना दी। ये एक रिपोजिटरी वो बता रहा है कि ये आप अवेलेबल है, तो ये बनाना चाह रहे हैं आप। इस प्रोजेक्ट के ऊपर फिर हम जो है फर्दर ब्रांचेस के ऊपर लेके जाएंगे, और उसमें देखेंगे किस तरीके से हम जो है ना वो काम कर सकते हैं। तो ये एक रिपोजिटरी जो है ना वो आपके पास क्रिएट हो जाएगी। देन फिर उसके बाद जैसे आपने जो है गिटहब डेस्कटॉप जो है ना वो डाउनलोड कर लिया होगा, या गिट भी डाउनलोड कर लिया होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद ये आपको कुछ इस किस्म की फॉर्म के अंदर ये नजर आ जाए। अब गिटहब डेस्कटॉप जो है, इसको आप अपनी जो अभी आपने लॉगिन क्रिएट किया था के साथ लॉगिन करेंगे, सिंक करेंगे, और उसके अंदर जैसे अब ये इस वक्त ये हमारे पास दिखा रहा है कि इस वक्त जो है हम लॉगिन नहीं है, तो आप इसके अंदर लॉगिन कर लें। अब ये देखिए यहाँ पर जो अभी हमने एक बनाई थी यूट्यूब वीडियो के नाम से, वो आपको दिखा रहा है। इसको आप यहाँ पर अपने पास क्लोन कर लेंगे। तो क्लोन करने के लिए वो आपको ये बताएगा कि आपको कोई फोल्डर बनाना है जहाँ पर इस प्रोजेक्ट को आप क्लोन करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन बना लेता हूँ, नया फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया यूट्यूब।
अब यूट्यूब वीडियो के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। तो जब आप इसको क्लोन कर रहे होंगे इस प्रोजेक्ट को जो कि मैंने अभी गिटहब पे क्रिएट किया था, तो यहाँ से आप इसकी लोकेशन चूज़ कर लेंगे। ये आपने लोकेशन चूज़ कर ली, अब आप इसको क्लोन कर देंगे। तो ये आपका प्रोजेक्ट इस वक़्त जो है ना, आपके पीसी के पास आ जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो यहीं से आपको ये ऑप्शन देगा, क्या आप इसको विजुअल स्टूडियो में खोलना चाह रहे हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल मैं खोलना चाह रहा हूँ। उसको ओपन इन विजुअल स्टूडियो करेंगे, तो ये आपके पास प्रोजेक्ट आ अब आप यानी वो जो कंपनी आपको काम दे रही है या रिमोट वर्क कर रहे हैं या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उसके तहत आप काम कर सकते हैं। जैसे अब आपके पास ये प्रोजेक्ट खुल के अब इसके अंदर आपने कोई काम किया, लेट्स सपोज़ आपने एक इंडेक्स की फाइल बनाई, index.html। तो ये आपको इस तरीके से पूरी वर्किंग दिखा रहा होगा। अब इसके अंदर HTML5 मैंने चूज़ कर लिया और यहाँ पर मैंने h1 का एक टैग दे दिया। तो ये आपके पास कुछ वर्क मैंने किया और उसको मैंने कहा इट इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, तो ये आपको जो गिटहब डेस्कटॉप अभी हमने यूज़ किया था, वहाँ पर ये दिखा रहा होगा कि आपने एक नई फाइल बनाई। तो गिट की ना डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी वर्किंग करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, कमिट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखा इट इज़ माय फर्स्ट वर्क। अब ये आप जो जिसके लिए रिमोट काम कर रहे हैं ना, उसको पता चल जाएगा कि आपका ये पहला काम। अब आप इसको यहाँ से क्या करते हैं, कमिट करते हैं। यानी पहली स्टेज जो होती है वो कमिट की होती है। फिर दूसरी स्टेज जो होती है वो उसकी पब्लिश की होती है, यानी पब्लिश इन ब्रांच। ब्रांच क्या होता है, एक से ज़्यादा हो सकती है। इसकी थोड़ी-सी हम थ्योरी को देखते हैं, फिर इसको हम इस टॉपिक को जो है ना वो आगे लेके चलते हैं। तो हमारे पास जैसे अभी हम इस स्टेज के ऊपर आ गए कि हमने एक सेंट्रलाइज्ड रिपॉजिटरी पे काम कर रहे हैं और हम इसका कंप्यूटर 1 है और हमने इसका वर्जन 1 एक बनाया है जिसको हमने कमिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट इसके स्टेज के अंदर कि हम इसको यानी कमिट करते हैं। अब उसके बाद कमिट करने के बाद ये एप्लीकेशन जो है ना आपकी सर्वर पे चली जाती है और ये डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जाती है। यानी सबसे पहले आपकी वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, सेकंड आपके पास स्टेजिंग एरिया कहलाता है और थर्ड इसके अंदर आपके पास गिट डायरेक्टरी कहलाती है, जहाँ पर आपकी मेन एप्लीकेशन है, यानी वो कंपनी की एप्लीकेशन है जहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं। तो हमारा जो वर्किंग एरिया इसके अंदर होता है, वो इस तरीके से होता है कि आप इस तरीके से वर्क करते हैं कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, गिट के ऊपर जाके कमिट करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं। तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है ना, हमारे सर्वर के ऊपर चली जाती है, जहाँ से आपको ये दिखा रहा होता है। अब अगर आप उसको देखना चाहें, तो व्यू ऑन गिटहब करेंगे, तो ये उस प्रोजेक्ट के ऊपर यानी जिस पे आप वर्किंग कर रहे थे, तो उसके अंदर आपको दिखाएगा। अब इसके अंदर जैसे अभी हमने कहा ना वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम का से मुराद यहाँ पर ये होती है कि जैसे अभी हमने एक यहाँ पर काम किया, तो ये आपको हिस्ट्री दिखा रहा होगा कि ये आपने यहाँ पर एक काम किया है और इसमें आपने दिखाया कि भाई इट इज़ माय फर्स्ट वॉर, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे अभी मैं मज़ीद कोई काम करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक H2 की लाइन और दे दी और इसके अंदर जो है ना हमने दिया इट इज़ माय सेकंड वर्क। तो ये हमने एक मज़ीद काम किया। तो अब मुझे अपनी यानी जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ या फिर मैं अपनी टीम को ये बता रहा हूँ कि भाई मैंने ये कुछ और भी काम किया है, तो ये फ़ौरन नया चेंज यहाँ पर आ जाए। तो मैं इसके लिए भी क्या करूँगा, मुझे एक कमेंट छोड़ना है। अब यहाँ पर तो एक सिंगल-सिंगल लाइन लिख रहे हैं ना, अब आगे चल के हमारी जो ये सीरीज़ ऑफ एप्लीकेशंस हैं या फिर आपके पास सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ हैं, इसके अंदर हम पूरे-पूरे प्रोजेक्ट लेके चलेंगे और आपको दिखाएँगे कि एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम किस तरीके से होता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इट इज़ माय सेकंड वर्क और इसको भी हमने ये डिस्क्रिप्शंस के अंदर ये कमिट मेन किया तो ये आपके पास पब्लिश होने के लिए तैयार हो गया। इसको पुश टू ओरिजिन करेंगे तो ये आपके पास जो है आपकी मेन ब्रांच। अब मल्टीपल ब्रांचेस क्या होती हैं, उसमें किस तरीके से वर्क करते हैं, मोर देन वन पर्सन किस तरीके से एक रिपॉजिटरी पे काम करते हैं। तो ये आने वाली सारी वीडियोज़ के अंदर हम इन चीज़ों को देखेंगे। जैसे व्यू ऑन गिटहब के ऊपर जाएँगे, तो इसके अंदर आपको ये दिखा रहा होता है कि आपके पास इस वक़्त जो हमने पब्लिश किया है, वो किस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। अब जैसे इसी पेज को हम दोबारा जाके सिलेक्ट करें,
और इसकी हिस्ट्री को जाके देखें तो ये आपको दिखाएगा कि इस वक़्त जो है ना हमने 2 वर्किंग की। इसकी टाइमलाइन भी दिखा रहा होता है। जैसे आपको कोई भी रिमोट काम देता है ना, तो वो ये दिख रहा होता है कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट पे। तो ये पूरी टाइमलाइन जो है ना वो अचीव कर रहा होता है। तो इसके इस ये पूरी एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ हैं, जिसको हम जो है ना वो गिटहब के ऊपर इसको देखेंगे और इसके लिहाज से इसके अंदर जो है ना वर्किंग कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही है। इसके अंदर आज हमने ये देखा कि किस तरीके से हम अपने गिट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो किस तरह से सिंक कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हैं और उसको हम व्यू किस तरीके से कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर हमारे पास एक कंप्लीट एप्लीकेशन किस तरीके से बनती है और मल्टीपल ब्रांचेस में किस तरीके से काम करती है। अब ये देखिए ये जो वीडियोज़ की सीरीज़ है ये बेसिक नौइयत की है, तो इसमें हम ये तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो इस इ इन जो हम काम कर रहे होते हैं, वो इतना सिंपल नहीं होता। तो उसके अंदर हम लोग एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहे हैं, फ्लटर बना रहे हैं या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना रहे हैं या डॉट नेट एमवीसी या डॉट नेट एमवीसी को। तो ये हमारे आने वाले सारे कोर्सेज़ हैं, जिनको आप हमें जॉइन कर सकते हैं और उसका जो है ना नीचे मैं लिंक भी दे दूँगा इसकी हम जो फ्री वेबिनार भी करवा रहे होते हैं, उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसके अलावा जो नीचे लिंक दूँगा उसके अंदर आप अपनी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, हमारे आने वाले कोर्सेज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।